R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, R7 भारत लगातार आपको ऐसे प्रधानों से रूबरू करा रहा है जिन्होंने अपने पहली पंचवर्षीय के इस 4 साल के कार्य में शानदार काम किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि शतक लगाया है। जी हां दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी रामनगर विकासखंड क्षेत्र के चंपतपुर ग्राम पंचायत में है। चंपतपुर ग्राम पंचायत के मुखिया, युवा मुखिया हमारे बीच मौजूद है, जिनकी तारीफ नेताओं से लेकर आसपास के प्रधानों ने दिल खोल कर दी। ये वो मुखिया है और इनने 4 साल में इन्होंने वो कामकाज कराया, अपने गांव का नक्शा वो बदला है जो शायद पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए। अब खुद प्रधान जी का रुख करेंगे और इन्हीं की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वो मुखिया हैं जिनकी तारीफ आसपास के प्रधान क्या नेताओं ने दिल खोलकर की, जो शिवराज सिंह जी का जो आप नाम ले रहे थे, उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई तो चंपतपुर ग्राम पंचायत का नाम आया और चंपतपुर ग्राम पंचायत का नाम आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के मुखिया का भी नाम आएगा। इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है। इन 4 सालों में आपने अपनी जनता जनार्दन के लिए बेशुमार कार्य कराए हैं। मैं चाहूँगा आप कैमरे पर बताएं कौन कौन से कार्य कराए। धन्यवाद जावेद भाई जी। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जी और जनता का बड़ा भरोसा रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे गांव की दिशा और दशा बनाए। दोनों बदलते बिल्कुल। पूर्व में भी मेरे पिताजी 5 साल प्रधान रह चुके थे इस गाँव के। जी उसके बाद जनता ने हमें मौका दिया बिल्कुल। और मौका मिलने के उपरांत सबसे पहले हमने एक वादा किया था कि पिछली पंचवर्षीयों में जी जो भी प्रधान रहे उन्होंने वादों के उपरांत खरे नहीं उतर काम पर खरे नहीं उतर पाए। हमने वो जनता को भरोसा दिलाया। भरोसा दिलाते ही जैसे ही हम जनता के साथ जुड़कर जो प्रधान बनने के बाद हमने सबसे पहले गांव में साफ सफाई की ओर शुरू किया। जो सरकार का स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की जोर दिया। साफ सफाई के बाद देखा था गाँव में अत्यंत कीचड़ वगैरह भरी रहती, जल जमाव वगैरह रहता था और भी बीमारियां थी उनसे। उन सबके हमने एक सिद्धांत बनाया था कि इस बार इस तरह काम करते हैं कि लोगों को लगे कि हमने नया प्रधान बना है, युवा प्रधान चुना है, बिल्कुल जनहित के लिए। शुरुआत में साफ सफाई के उपरांत आपने गाँव में देखा हुआ निकलते हैं। बिल्कुल, हमने देखा, लोगों से बातचीत की थी। शुरू में हमारा 1 सीसी रोड था पूरे गाँव में, जो पूर्व के प्रधान उसके उपरांत टोटल ही गाँव में खड़न जाता। और आज की स्थिति आप देख सकते हो, बड़े बड़े चौड़े चौड़े शीशी रोड है, सब साफ सफाई है। बिल्कुल आप देख सकते हो, आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आ रही है। हमें आपके बारे में जानकारी मिली, आप युवा तो हैं, एजुकेटेड हैं, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा आप जमीन से जुड़े इंसान हैं। जी। आपने जो भी कार्य कराए हैं, जिसने आपको वोट दिया नहीं दिया, आपने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो पात्र मानक है वहाँ तक आपने सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुँचाया। जी बिल्कुल। अच्छा, व्यक्ति के चुनाव जीतने से उपरांत एक दूसरे विरोधी भी होते हैं जी, लेकिन वो जीतने के बाद उसका कोई विरोधी नहीं रहता है। समान जनता होती है, जिसने वोट दिया नहीं दिया। बिल्कुल। और आपको इस मामले में कहीं भी इसी तरह की कोई कोताही नहीं पाई गई। बिल्कुल प्रधान जी, आपने स्कूलों का जीर्णोद्धार कराया, नक्शा बदला, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ा लिखा मुखिया होता है तो वो जाहिर सी बात है शिक्षा पर बेहद जोर देता है। आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा जोर दिया, बच्चों के बैठने के इंतजाम हो, टैलीकरण हो। आपने MDM को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सत्य बात है। सत्य बात। MDM को लेकर MDM के लिए बिल्कुल आपके विद्यालय में आपका चेहरा समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। वर्षों से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, अपने पिताजी के समय से और दादाजी के समय से जी। तो अगर अखिलेश जी का नाम आता है तो समाज सेवा का टैग प्रधान से पहले जुड़ जाता है जी। कब से आपने ये समाज सेवा शुरू की और किस तरह से आप समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं? समाज सेवा पूर्व में हमारे पिताजी 2000 से लेकर 2005 तक प्रधान रहे थे जी। उसके बाद में गांव में मेरा आना जाना कम था, मैं बाहर एक जॉब करता था जी। जैसे ही 2020 के चुनाव 2021 में जो चुनाव 21-22 में जो चुनाव हुआ था प्रधानी का जी, उसमें लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बुलाया अखिलेश, इस बार आप चुनाव का जैसा होगी। उसके बाद मैंने आपके लोगों की बातों को सुना और प्रधानी का चुनाव लड़ने का फैसला किया और लोगों ने भी मुझ पर भरोसा जताया और आप भी लोगों के प्रति खरे उतरे हैं, क्योंकि आपने मुझे लगता है तकरीबन भारत की पंचायत में करा चुके हैं। अब जो 1 साल का समय बचा है, अब तक का सफर आपका बेहद शानदार है। 1 साल का जो समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? अभी हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास योजना में, जिसमें माननीय मोदी जी की भी अहम वो भूमिका है कि कोई भी पात्र व्यक्ति उसमें छूट न जाए। उसके लिए हमने
दो ऑप्शन लोगों ने अधिकारी द्वारा 2 ऑप्शन चुने गए हैं। एक तो लाभार्थी स्वयं अपने फ़ोन से प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकता है। दूसरा ऐप के द्वारा ऐप के द्वारा कर सकता है। दूसरा कि सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं ग्राम पंचायत बाग विकासखंड रामनगर से, बिल्कुल उनके द्वारा हमने उनका एक पोस्टर बैलेट वोटिंग टाइप का छपवा के गाँव में प्रचार किया है। इसमें सर्वेयर का नाम, मोबाइल नंबर लिख दिया है कि आप डायरेक्टली प्रधान से ना संपर्क करके भी, जैसे कोई लाभार्थी इसकी प्रधान से नहीं पटती है या वो नहीं आना चाहता है, तो वो स्वयं अपने लाभार्थी उसके लिए सर्वेयर को फ़ोन करके अपना आवेदन स्वयं करा सकता है। बिल्कुल बहुत बेहतर शब्दों का इस्तेमाल किया मौजूदा प्रधान जी ने और लगातार कारगर साबित हो रहे हैं जमीनी स्तर पर। शायद इसीलिए ब्लॉक में उस सूची में इनका नाम शामिल है जिसमें धुरंधर और कामकाज वाले प्रधान आते हैं। अगला प्रश्न में नकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। शिवम के साथ मैं जावेद अली, आप सभी।